सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम अष्टम पाठ संसार सागरश्च नायकाः इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य से पहले जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आप स्वयं पढ़ लेंगे। एक पदेन उत्तरतः। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एक शब्द में उत्तर देना है। अब एक शब्द में उत्तर देने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द को रेखांकित करेंगे, उसके जगह उत्तरवाचक शब्द लिख देंगे। और अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो पूरी पंक्ति को उतारेंगे, और अगर एक पदेन उत्तर देना है तो केवल उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में, किस राज्य के एक हिस्से में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। तो कस्य यहाँ पर प्रश्नवाचक है, उसकी जगह हम लिखेंगे राजस्थानस्य। राजस्थान के एक हिस्से में गजधर शब्द का उपयोग होता है। तो राजस्थान राज्य से भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, ये पूर्ण उत्तर हुआ। और अकेला राजस्थान से लिखेंगे तो एक पदेन हो गया। ख, गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाणम, गज के बराबर माप कौन धारण करता है। तो कह यहाँ पर प्रश्नवाचक है और उसकी जगह लिखेंगे गजधरः। गजधरः गज परिमाणम धारयति, ऐसा उत्तर बनेगा। अकेला गजधर लिखेंगे, एक पदेन हो गया। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति हो जाने के बाद जब गजधर अपने कर्तव्य को निर्वहन कर लेते थे, अपने कार्य समाप्त कर लेते थे, तो उनको वेतन तो मिलता ही था। वेतन के अलावा क्या दिया जाता था, किम प्रदीयते स्म। तो किम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, उसको रेखांकित करेंगे और सम्मानम लिखेंगे उसकी जगह। यानी कि गजधरों को तनख्वाह के अलावा, वेतन के अलावा सम्मान भी दिया जाता था। घ, के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। आजकल कौन शिल्पी के रूप में, शिल्पी माने कारीगर, इनके रूप में समादृता है, यानी सही इज्जत नहीं पाते हैं, समाज में उनका आदर नहीं होता है। कौन से ऐसे लोग हैं जो समाज में ये समादृत नहीं होते, सम्मान को प्राप्त नहीं करते, आज के समय के हिसाब से कहा जा रहा है। तो के यहाँ पे बहुवचन में कह का के हो गया है, और के प्रश्नवाचक है, उसकी जगह लिखेंगे गजधराः। गजधराः, गजधरा माने बहुत सारे गजधर। ये गजधरः एक गजधर और गजधराः बहुत सारे गजधर। इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानां अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पर जब एक पदेन या एक वाक्येन नहीं लिखा, इसमें कभी कभी बच्चे लोग स्वतंत्रता ले सकते हैं। एक पदेन लिखेंगे तो भी उनका उत्तर सही माना जाएगा, और एक वाक्येन लिखेंगे तो भी उनका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए ऐसा कहा गया है। हम यहाँ पे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे
क्योंकि अगर हम एक पदेन में लिखेंगे तो पूर्ण वाक्य वाले को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो एक पदेन वाले तो एक शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द की जगह में लिखा गया है आराम से वो समझ लेंगे। अब क, दो का क देखिए जरा, तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ पर निर्मित किए जाते थे, तालाब कहाँ बनाए जाते थे। अब कुत्र, कुत्र यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, उस प्रश्नवाचक शब्द में उत्तरवाचक शब्द अशेषे ही देशी, अशेषे ही देशे, अशेषी का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण देश में। अब इसको पूर्ण वाक्य में कैसे होगा, तड़ागा अशेषे ही देशी निर्मीयन्ते स्म, ये पूर्ण वाक्य हुआ। और एक वाक्य में अगर देंगे तो अशेष ही देश, एक वाक्य में हो गया। और ख, ख में गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित थे। कस्मिन् यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो उसकी जगह लिखेंगे समाजस्य गांभीर्यस्य मापकारूपेण, समाजस्य, समाजस्य गांभीर्यस्य, गांभीर्यस्य मापका रूपेण। यहाँ पे प्रश्न था गजधर कस्मिन् रूपे परिचिता, किस रूप में गजधर को पहचाना जाता था। तो समाजस्य गांभीर्यस्य मापका रूपेण, समाज की गंभीरता, समाज की गहराई को मापने के रूप में गजधरों को जाना जाता था। तो अब ग में हम देखेंगे गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। दो का ग है ये, गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधरा क्या करते थे। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको पृष्ठ संख्या 51 पे मिलेगा। दो ग उसमें दिया हुआ है गजधरा वास्तुकारा, गजधरा वास्तुकारा रूपेण, वास्तुकारा रूपेण नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म। भावी व्ययम्, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, भावी व्ययम्, इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, आकलयन्ति स्म। उपकरणभारान्, उपकरणभारान् संग्रहणवन्ति स्म, संग्रहन्ति स्म। ये इसका पूर्ण उत्तर हुआ।
ये पूर्ण उत्तर आपको 51 पेज नंबर 51 पे अंतिम पैराग्राफ पे मिलेगा। अंतिम गद्यांश जो है, गजधरा वास्तुकारा आसन, हाँ, वास्तुकारा रूपेण नवनिर्माण से योजना प्रस्तुतवन्ति स्म और भावी व्ययम आकलयन्ति स्म उपकरण भारं संग्रहण। ये हमने छोटा करके बनाया है, आप इसमें अंतिम पैराग्राफ से भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। अब घ, ये ग का था, 2 का घ, ये 2 प्रश्न 2 चल रहा है। के सम्माननीय, कौन सम्मानीय, सम्माननीय है, आदरणीय है। की प्रश्नवाचक है, उसकी जगह गजधरा, गजधरा सम्माननीया। इस प्रकार से हमारे ये दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब बताइए आप लोग, तीसरा प्रश्न है क्या? तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। हाँ, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रश्न निर्माण कैसे होना है। जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द का विभक्ति और वचन जो होगा, प्रश्नवाचक शब्द का विभक्ति और वचन वही लगाने से प्रश्नवाचक शब्द बनेगा। अब प्रश्नवाचक शब्द किम से बनता है। किम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के शब्द रूपों को अगर हम जानते हैं तो किसी भी शब्द का हम प्रश्नवाचक शब्द बना सकते हैं। तो चलते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम। यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए रेखांकित क्या है। क में सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजधरा निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन यानी कि सुरक्षा की व्यवस्था, दायित्व, जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। तो यह सुरक्षा प्रबंधनस्य, इसकी जगह हम लिखेंगे कस्य। ये प्रश्न बना, कस्य दायित्वम, उत्तरवाचक को हटाइए, प्रश्नवाचक शब्द लगाइए तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां, उनके स्वामी, उनके मालिक असमर्थ हैं। ख में तेषां, उनके स्वामी, तेषां की जगह लिखेंगे केशाम। केशाम ऐसे भी लिख सकते हैं और केशाम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। और ग में कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य के समाप्ति में वेतन को छोड़कर, वेतन के अलावा अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, सम्मान भी पाते थे। तो वेतनानि की जगह हम लिखेंगे कानी। कानी माने वेतनानि, कानी क्या। घ में देखेंगे गजधर सुंदर शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है तो गजधर की जगह लिखेंगे कह। अब अंगा में देखेंगे हम तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते। तालाबों को संसार सागर कहा गया है, तो तड़ागा बहुवचन में है, इसलिए कह कौ के, इसकी जगह आएगा के संसार सागरा कथ्यन्ते। इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न ये समाप्त होता है। चौथा प्रश्न हमारा पूरा हो गया है, तीसरा प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को हमें बराबर ध्यान देना होता है। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में अधोलिखितानि यथा अपेक्षितं सन्निं विच्छेदं च।
यथा अपेक्षितम माने जैसी जरूरत है। अगर संधि दिया हुआ है तो विच्छेद करना है, अगर विच्छेद कहा गया है, विच्छेद दिया हुआ है तो संधि करना है। यानी कि जो कहा गया है, कुछ शब्दों में संधि की हुई है तो उसमें विच्छेद कर देंगे, कुछ शब्दों में विच्छेद है तो उसमें संधि कर देंगे। तो यथापेक्षितम, यथापेक्षितम का मतलब जैसी जरूरत है, संधिम विच्छेदम, संधिम विच्छेदम कुरुत, जरूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे का देखिए, का में अद्य अपि, अद्य प्लस अपि दिया हुआ है तो इसका बनेगा अद्यापि, अद्यापि ये बन रहा है, अद्य प्लस अपि अद्यापि दीर्घ संधि। खा में, खा में देखिए आगे दिया हुआ है, संधि दी हुई है स्मरणार्थम, इसको करना है संधि विच्छेद, स्मरण अर्थम, स्मरण प्लस अर्थम। अब ये आगे बनेगा स्मरणार्थम। इति अस्मिन दिया हुआ है यहां पे, इति अस्मिन दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इति अस्मिन बराबर इत्यस्मिन, इत्यस्मिन बनेगा इति अस्मिन से। और घा में, घा में इत्यस्वेव दिया हुआ है, अंत में संधि करके इसका हम लिखेंगे एतेषु प्लस एव बराबर इत्यस्वेव दिया हुआ है। अब अंगा में सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव दिया हुआ है, दोनों मिला करके बन रहा है सहसैव, सहसैव। इस प्रकार से हमारा यह संधि विच्छेद पूर्ण हुआ। समझ में आ गया होगा आपको। इधर उधर, इधर दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो हमने नहीं लिखा और जो नहीं दिया है वो हमने लिखा है। 5 नंबर प्रश्न है अब। हाँ, गौर कीजिए 5 नंबर प्रश्न की ओर। मंजुषात समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषासी, मंजुषासी समुचित पदानि, सही शब्द चुनिए और रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषात से रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि यानी कि सही शब्द चुन करके मंजुषा से खाली जगह भरना है। जरा देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह ये शब्द दिए गए हैं। क में छात्रा पुस्तकानि विद्यालय गच्छन्ति, छात्रा पुस्तकानि, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं, तो क में आएगा गृहीत्वा, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा, छात्र पुस्तक लेकर के विद्यालय जाते हैं। खा में आ रहा है मालाकाराः पुष्पै माला रचयन्ति, मालाकार माला बनाने वाले फूलों से माला रचते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पे आया रचयन्ति। और ग में ममन मनसि एका वर्तते जिज्ञासा, यहाँ पे आएगा जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, मेरे मन में एक जानने की, कुछ जानने की इच्छा है। घा में
रमेशः मित्रे सह, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय गच्छति, विद्यालय जाता है। और आंगा में देखेंगे आप, सहसा बालिका तत्र अहसत, सहसा, वहां पर सहसा एक बालिका हंस पड़ी, सहसा एक बालिका हंस पड़ी। इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। पांचवा पूरा हुआ, आपके सामने ही। अब हम छठे प्रश्न की ओर जाएंगे और छठे प्रश्न को अलग अलग तरीके से दिया हुआ है और सातवां प्रश्न इसमें अंतिम है। तो जरा करते हैं हम छठा प्रश्न, और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। छठे प्रश्न में कुछ अलग से बातें भी दी गई है, तो प्रश्न करते करते हमें उन सब का भी ध्यान रखना है। जरा देखेंगे छठा प्रश्न, पद निर्माणम कुरुता, पद निर्माणम कुरुता, पद निर्माण कीजिए। पद निर्माण का मतलब है शब्द बनाना है, आपको कुछ जोड़ करके नया शब्द बनाना है। धातु प्रत्यय पदम, देखिए एक जगह धातु है और फिर प्रत्यय है, धातु प्रत्यय फिर पदम, पद निर्माण करना है। धातु प्रत्यय जोड़ करके आपको पद निर्माण करना है। जरा देखते रहिए क्या होता है। यहाँ पे जैसे यथा उदाहरण में दिया हुआ है, क्री प्लस तुमुन बराबर करतुम, क्री प्लस तुमुन बराबर करतुम बना। अब आगे क्या क्या बनेंगे वो देखना है। री, री प्लस तुमुन बराबर क्या बनेगा, हरतुम, ये बना हरतुम। और उसके बाद त्रि, ये धातु है, ये प्रत्यय है, तुमुन बराबर क्या बनेगा, तरतुम, तरतुम। इसको कहेंगे पद, ये पद निर्माण हो रहे हैं। इसको और इसको जोड़ करके पद निर्माण नए शब्द बन रही है। त्रि जुड़ा और तुमुन जुड़ा और तरतुम बन गया। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यथा फिर से आया उदाहरण, दूसरे प्रकार के शब्द जुड़ेंगे अब। हाँ, अब दूसरे प्रकार के शब्द जुड़ रहे हैं, जरा देखिए आप लोग। हाँ, नम प्लस त्वा नत्वा, नम धन त्वा में नत्वा बना। अब गम त्वा, गम धातु है गम और प्लस त्वा, आधा का के साथ आधा त और हुआ त्वा बराबर क्या बनेगा, गत्वा, ये बनेगा गत्वा। फिर त्यज, त्यज प्लस त्वा, आधा क आधा त व आ की मात्रा बनेगा त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का मतलब त्याग कर। और भुज धातु है, यहां पर भी त्वा प्रत्यय है, तो ये बनेगा भुक्त्वा, ये बन रहा है भुक्त्वा। भुक्त्वा का मतलब खाकर, जैसे माँ घर पे बोलती है बच्चों को, बेटा खाना खा करके जाओ, तो ये खाकर भुक्त्वा। इस प्रकार से यह दो प्रकार के शब्द, तुमुन प्रत्यय वाले और त्वा प्रत्यय वाले पूरे हुए। अब तीसरे प्रकार के शब्द के लिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के शब्द करेंगे। तुमुन प्रत्यय वाले और त्वा प्रत्यय वाले हमने कर लिए हैं।
अब यहाँ पर इससे ऊपर में धातु और प्रत्यय जुड़ रहे थे, यहाँ पर उपसर्ग भी जुड़ रहा है। उपसर्ग धातु प्रत्यय। उपसर्ग धातु प्रत्यय। उपसर्ग धातु, ऐसे भी कर सकते हैं हम, उपसर्ग धातु प्रत्यय। अब यहाँ पर देखिए यथा, उप, गम, ल्यप, ये तीन है। उपसर्ग धातु प्रत्यय मिल करके बना उपगम्य। अब उसके ठीक नीचे देखिए सम। सम उपसर्ग है, पूज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये मिलने से बन रहा है संपूज्य। संपूज्य यानी कि इससे पहले वाले तुमुन और त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ पे ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग लग रहा है, यानी कि ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग लगता है, इसका भी हमें ज्ञान हो रहा है। फिर हा नी धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो इसका शब्द बन रहा है पदम आनीय। आनीय बन रहा है। फिर प्र उपसर्ग दा धातु लप प्रत्यय बनेगा प्रदाय। प्रदाय का मतलब अच्छी प्रकार से दे करके, इज्जत के साथ किसी को कुछ देना, प्रदाय। संपूज्य बहुत अच्छी तरह से किसी की पूजा करके, आनीय ले आ करके इज्जत के साथ किसी को लाना, और प्रदाय किसी को अच्छी तरह से दे करके। तो इस प्रकार से यह छठा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। पद निर्माण का यह छठा प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने से सारा आसान हो जाता है, और ध्यान ना देने से कठिन बना हुआ रहता है, बना रहता है। इसलिए पढ़ाई के समय ध्यान देना अनिवार्य है। सातवां प्रश्न, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये भी रिक्त स्थान है, लेकिन इसके रिक्त स्थान जो कोष्ठक में ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं, ब्रैकेट के शब्दों में समुचितां विभक्तिम, सही विभक्ति लगा करके हमें खाली जगह भरना है। समुचितां विभक्तिम, देखिए यहाँ दिया हुआ है समुचितां विभक्तिम, सही विभक्ति को समुचितं योजयित्वा, सही विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। थोड़ा सा शब्द चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिक्त स्थानानि पूरयत या रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, एक ही बात होती है। तो देखते हैं, पहला यथा में दिया हुआ है, विद्यालय में विद्यालयम बनाया हुआ है। अक्सर यहाँ पर माँ की मात्रा यानी माँ का बिंदु या माँ लगा देने से ये पूरा हो रहा है, लेकिन सभी में माँ नहीं लगना है, इसलिए ध्यान दीजिए। क में
उभयत ग्रामाः सन्ति। ग्रामा, ग्राम की जगह में हम ग्रामम लिखेंगे। इसका मतलब है ग्रामम उभयत ग्रामा सन्ति, गांव के दोनों ओर, उभयत माने दोनों ओर, उभयत दोनों ओर, यानी कि गांव के दोनों ओर गांव हैं। अब खा में हम देखेंगे नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। यहां पे आया नगरम, नगर की सर्वतः सब और, नगर शहरों के सब और, अट्टालिका बने बड़ी बड़ी भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। ये बताइए, आप तो नगर को नगरम बनाया है। ग में देखते हैं धिक, का पुरुष है तो इसको का पुरुषम, का पुरुष का मतलब होता है कायर व्यक्ति, कायर पुरुष, कायर व्यक्ति जो कायरता वश किसी भी कठिनाई को सामना न करके भाग जाता है, वो कायर पुरुष। धिक्कार है उसको, धिक का मतलब धिक्कार है, उसका जीना धिक्कार है, ऐसा कायर व्यक्ति। ये काखा ग हो गया है। उसके बाद अलग प्रकार का है यथा मृगा मृगै सह धावन्ति, मृग मृग के साथ दौड़ते हैं, यानी कि हिरण हिरण के साथ दौड़ते हैं। फिर क थोड़ा सा इधर आकर के हम लिखते हैं ताकि हमें ये जगह मिल जाए। क में बालका, उधर बालिका लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सह पठंती, तो इसको बनाएंगे हम बालिका भी, बालिका भी। ख में पुत्र, उधर पितृ दिया हुआ है तो पित्रा आएगा यहां पे। पित्रा मतलब है पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र अपने पिता के साथ बाजार जाता है। क में बालका बालिका भी सह पठंती, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। ख में पुत्र पिता के साथ, पित्रा सह माने पिता के साथ बाजार जाता है, आपणम माने बाजार जाता है। और ग में शिशु मात्रा आएगा यहाँ पे, शिशु माँ के साथ क्रीडति खेलता है, जो शिशु है बच्चा है माँ के साथ खेलता है। इस प्रकार से यह सप्तम पाठ पूर्ण होने से यह जो संसार सागर से नायक है इसका अभ्यास कार्य पूरा होता है। परंतु यहाँ पे योग्यता विस्तार दिया हुआ है, आप लोग संसार सागर से नायका और उसका अभ्यास कार्य करके अपनी योग्यता को बढ़ा चुके हैं, लेकिन योग्यता हमेशा कमी ही बनी रहती है, जानकारियाँ जितनी इकट्ठा की जाए उतना कम है। इसीलिए योग्यता विस्तार को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से, और योग्यता विस्तार को पढ़ करके अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यह इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे और वहां से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इसको यहीं पे हम समापन करते हैं। धन्यवाद।